आज के अपने इस वीडियो में हम टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन की अवधारणा पर चर्चा करेंगे कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जो कि ये भी एक सापेक्षिकता के सिद्धांत का ही अंग है। न्यूटन यांत्रिकी के अंतर्गत निश्चित समयांतराल शब्द का प्रयोग किया गया था, जबकि गैलीलियो ने जो है अपने नियम में बताया कि ब्रह्मांड में स्थित कोई भी वस्तु निश्चित नहीं है, स्थिर नहीं है और सभी वस्तुएं गतिमान हैं। इससे स्पष्ट होता है कि जो निश्चित समयांतराल की अवधारणा है वो लागू नहीं होती है। इसमें एक तथ्य और सामने आता है कि माइकलसन मोर्ले ने जो है ये सत्यापित कर दिया कि जो प्रकाश है उसकी चाल सदैव नियत रहती है। किसी भी स्थिति में प्रकाश की चाल सदैव नियत होती है, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि जो प्रकाश है वह एक निरपेक्ष है। प्रकाश की चाल निरपेक्ष और नियत है। इसको किसी भी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा नहीं बदला जा सकता है। यहां पर आइंस्टीन ने जो है अपनी सापेक्षिकता के सिद्धांत में जो है इस बात को समझाने का प्रयत्न किया, जो कि यह सिद्धांत जड़त्वीय फ्रेम पर लागू होने के कारण स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी को जन्म देता है। स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी की उत्पत्ति का कारण प्रकाश की चाल का नियत होना। नंबर 2, एक जड़त्वीय फ्रेम से किसी दूसरे जड़त्वीय फ्रेम में जाने पर किसी भी भौतिक घटना समान परिणाम आना। अतः आइंस्टीन ने जो है इन दोनों तथ्यों को सुलझाने के लिए टाइम डिलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन की अवधारणा को व्यक्त किया। समय का धीमा होना
अर्थात समय का फैलाव। जिसको हम समय विरूपण के नाम से जानते हैं। ये टाइम डिलेशन जड़त्वीय फ्रेम के अंतर्गत, जो कि गैलीलियो का सिद्धांत कि ब्रह्मांड में स्थित सभी वस्तुएं गतिशील हैं, पर उल्लिखित होता है और यह व्यक्त करता है कि यदि जब तक वस्तुएं विरामावस्था में हैं तब तक तो उसका जो परिणाम है किसी प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षित करने पर समान आता है। लेकिन यदि वस्तु गतिशील हो जाती है और वह वस्तु प्रकाश के वेग से किस अनुपात में गतिशील है, इस तथ्य पर लागू होता है। क्योंकि हर एक वस्तु के लिए समय जो है वो निश्चित नहीं होता है, नियत नहीं होता है। भिन्न भिन्न वस्तुओं को प्रेक्षित करने पर, जो कि वो यदि गतिशील हैं, तो प्रेक्षित मान उनका अलग अलग हो सकता है। इस स्थिति में टाइम का फैलाव, समय का फैलाव एक महत्वपूर्ण तथ्य है। क्योंकि जैसे जैसे वस्तु की गति बढ़ेगी, समय उतना ही धीमा होता जाएगा और महत्वपूर्ण होता जाएगा। तो यहाँ पर किसी प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षित समय को ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का उपयोग किया जा सकता है। डेल्टा टी बराबर डेल्टा टी जीरो अपान अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। जहां डेल्टा टी निर्देश फ्रेम के अंदर प्रेक्षित समय डेल्टा टी जीरो निर्देश फ्रेम के अंदर जब वस्तु विरामावस्था में है प्रेक्षित समय परंतु यदि कोई प्रेक्षक निर्देश फ्रेम के बाहर है और वह समय को प्रेक्षित करता है, तो इसके लिए हम निम्न सूत्र का उपयोग करते हैं।
टी बराबर T0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहाँ टी निर्देश फ्रेम के बाहर प्रेक्षित समय T0 निर्देश फ्रेम के अंदर वस्तु की विरामावस्था में प्रेक्षित समय। इसी प्रकार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, लंबाई संकुचन या आयाम संकुचन को भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी पिंड हैं, उनका आकार बहुत बड़ा है। ये समस्त पिंड जो हैं वो एक तह के रूप में व्यवस्थित हैं। यदि कोई वस्तु गतिशील है और वह प्रकाश के वेग के किस अनुपात में गतिशील है, जैसे जैसे वस्तु का जो है वेग बढ़ता जाता है, प्रेक्षक के बीच की लंबाई संकुचित होती जाती है। अतः इस संकुचित लंबाई को निम्न सूत्र के द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। डेल्टा एल बराबर डेल्टा एल 0 अपान अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहाँ डेल्टा एल निर्देश फ्रेम के अंदर गति अवस्था में प्रेक्षित लंबाई डेल्टा एल 0 निर्देश फ्रेम के अंदर वस्तु की विरामावस्था में प्रेक्षित लंबाई। इस लंबाई संकुचन को एक अन्य फार्मूला से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। यल बराबर यल 0 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान सी स्क्वायर, जहां यल निर्देश फ्रेम के बाहर
प्रेक्षित लंबाई। L0 निर्देश फ्रेम के अंदर विरामावस्था में वस्तु की लंबाई। इन परिवर्तनों के आधार पर यह सिद्ध हो जाता है कि जो समय है वो निरंतर परिवर्तनशील है और किसी वस्तु का आयाम जो भी है वो भी निरंतर परिवर्तनशील है, जबकि प्रकाश की चाल वो अपरिवर्तनीय है, जो किसी भी प्रकार किसी भी भौतिक घटना के द्वारा उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इस परिवर्तन की पूर्ति के लिए जो है वो लंबाई में परिवर्तन अथवा समय में परिवर्तन होने से प्रकाश के वेग में होने वाला परिवर्तन नियत हो जाता है। प्रकाश का वेग हमेशा नियत बना रहता है।